बात करेंगे म्यांमार में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, किस तरह से कॉकरोच लोगों की जिंदगियां बचा रहा है। बड़ी खबर रुक कर लेते हैं उसका, जहां म्यांमार में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। म्यांमार में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप के चलते सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मृतकों की संख्या में इजाफा लगातार हो रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आई है, जिस तरीके से म्यांमार में 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया था, उसके बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में अब रेस्क्यू के लिए रोबोटिक कॉकरोच का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रोबोटिक कॉकरोच रेस्क्यू में कैसे मददगार है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये रोबोटिक जो कॉकरोच है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहा है, किस तरह से लोगों तक मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है। तो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है। लोगों को बचाने के लिए काम लगातार किया जा रहा है। जो जिंदगियां फंसी हुई हैं उन जिंदगियों को बचाने के लिए प्रयास लगातार यहां पर किया जा रहा है। तो इस रेस्क्यू में कॉकरोच कैसे मददगार है उसको लेकर बात करते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। रेस्क्यू के लिए रोबोटिक कॉकरोच का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉकरोच कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर से लैस रहता है। संकरी जगहों में फंसे लोगों की तलाश जो है इससे की जाएगी। वायरलेस सिस्टम के जरिए नियंत्रित ये किए जाते हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी से ये बनाए गए साइबोर्ग कॉकरोच जो कि लोगों की तलाश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंगापुर की HTX कंपनी ने रोबोटिक कॉकरोच तैयार किए हैं और रोबोटिक कॉकरोच जो है ऐसे रेस्क्यू मिशंस में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते नजर आ रहे हैं। जो संकरी जगहें हैं जहां पर लोगों का जा पाना एक तरीके से नामुमकिन है, उन जगहों पर ये कॉकरोच जाते हैं, रोबोटिक कॉकरोच जाते हैं और वहां पर जाकर जो थर्मल इमेजेस होती हैं वो टीम तक पहुंचाते हैं और रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इन्हें ऑपरेट किया जाता है। इनके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरा लगा होता है और कैमरे के माध्यम से तस्वीरें जो हैं वो पहुंचती हैं और इन तस्वीरों के सहारे जो रेस्क्यू टीम है उसे ये समझने में, ये पता करने में आसानी हो जाती है कि किस जगह पर लोग फंसे हुए हैं और किस जगह पर उन्हें मेहनत करनी है, किस जगह से लोगों को निकालना है। ऐसे में जो टीम है उसका समय भी बचता है, परिश्रम भी बचता है और जो लोग फंसे हुए होते हैं उन तक सही समय पर मदद पहुंचती है, जल्दी उन तक मदद पहुंचती है। तो कॉकरोच लगातार जो है वो काम कर रहा है। रेस्क्यू में एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए ये कॉकरोच कहीं ना कहीं जीवनदायिनी बना हुआ नजर आ रहा है। लगातार इसका उपयोग जो है वो टीम के द्वारा किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम जो है वो कॉकरोच का उपयोग कर रही है और कॉकरोच उन संकरी जगहों पर जाने के लिए काफ़ी सक्षम है जहां पर इंसान का जा पाना लगभग नामुमकिन है। और जो लोग फंसे हुए हैं उनको तलाशा जा रहा है कॉकरोच के माध्यम से और उन्हें तलाशने के बाद उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। तो वहीं हाल ही में म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने एक बार फिर से भूकंप की विनाशकारी शक्ति का एहसास कराया। भूकंप के झटके का असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक महसूस किया गया, जिससे कि विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। अगर भारत में 8.0 तीव्रता का भूकंप आता है तो भारत के कई शहरों में भयंकर तबाही मच सकती है। कई इमारतें गिर सकती हैं और भारी नुकसान भी हो सकता है। सवाल यहाँ पर ये कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए आप। म्यांमार और थाईलैंड में आया भीषण भूकंप, भारत के लिए खतरे का अलर्ट। भारत में भी आ सकता है म्यांमार जैसा भयानक भूकंप। ये भूकंप हिमालय की गोद में बैठे भारत को दे रहा है सख्त चेतावनी। सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि जब कुदरत की मार भूकंप के रूप में पड़ती है तो सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाता है। हर तरफ तबाही के मंजर, खंडहर,
चीखते चिल्लाते हुए लोग नजर आते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। ऊंची ऊंची इमारतें रेत के मानिंद भर भरा कर जमींदोज हो जाया करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की तबाही भारत में भी आ सकती है? खास तौर पर हिमालयी क्षेत्र में भारी तबाही की घंटी क्यों बज रही है? अगर हिमालय क्षेत्र में 8 की तीव्रता का भूकंप आया तो फिर क्या होगा? म्यांमार और बैंकॉक की तबाही की तस्वीरें हिंदुस्तान को डराती हैं। डर ये लगता है कि अगर म्यांमार जैसा भीषण भूकंप भारत में आ गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि भारत में हिमालय के क्षेत्र में रह रहकर भूकंप के झटके लगते रहे हैं। हिमालय में बार बार भूकंप क्यों आ रहे हैं, पहले इसे समझिए। दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने का नतीजा है। 4 से 5 करोड़ साल पहले यूरेशियन प्लेट से टकराई भारतीय प्लेट। यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बना है हिमालय। प्लेट्स के दबाव के कारण हिमालय में आते हैं भूकंप। दबाव के कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। बार बार भूकंप के झटकों से कांपते हिमालय क्षेत्र में इसलिए भारी भूकंप का डर सता रहा है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के आए भूकंप ने पड़ोसी देश थाईलैंड को भी अपने चपेट में ले लिया। राजधानी बैंकॉक ने भारी तबाही झेली। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंसेज डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जावेद मलिक ने कहा, म्यांमार और बैंकॉक में आए भयानक भूकंप का मूल कारण सागाइंग फॉल्ट है। सागाइंग फॉल्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इस फॉल्ट को इंटरनेट पर मैप के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है। भारत के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गंगा बंगाल फॉल्ट है, जबकि म्यांमार में सागाइंग फॉल्ट है। इन दोनों ही फॉल्ट्स के बीच में कई अन्य फॉल्ट लाइन भी हैं। ऐसे में इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक फॉल्ट के सक्रिय होने के कारण दूसरा फॉल्ट भी सक्रिय हो सकता है।